सभी को नमस्कार। मैं पवन कुमार, अध्यापक, शिक्षक, मास्टर जी, माठ साहब, गुरु जी, ये नाम लेते ही अधिकतर के जहन में एक ऐसी छवि बन जाती है कि यही एक ऐसा प्राणी है जो सब कुछ फोकट के खा रहा है, पर कुछ ही नहीं रहा। ये इसकी नौकरी सबसे आराम की नौकरी है। इस नौकरी के अंदर कोई काम नहीं है। ये विद्यालय जाता है, बैठ के आ जाता है, इसके पास कुछ भी काम नहीं है। ये धारणा जो बन चुकी है, ये क्यों बनी है, ये हम बात करेंगे। मैं बात कर रहा हूँ सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों की। शिक्षक का नाम लेते ही बात आती है सरकारी विद्यालय के शिक्षक की। लेकिन वो क्या करता है, क्या नहीं करता है, समाज क्या चाहता है, विद्यार्थी क्या चाहता है, पाठ्यक्रम क्या चाहता है, सरकार क्या चाहती है, वो सारी बातें हम अलग अलग वीडियो के अंदर करेंगे। हम एक श्रृंखला के रूप में शिक्षक की जो मन की बात है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे कि समाज के अंदर शिक्षक की वर्तमान दौर की बात करें तो जो धारणाएं, गलत धारणाएं क्यों तैयार हुई हैं, इसके पीछे क्या शिक्षक दोषी है, क्या समाज दोषी है, क्या उन्होंने जो शिक्षा प्रदान की है उसके अंदर कोई खामी थी, या जो उनके स्टूडेंट हैं वो यानी उनकी पौध जो है वो गलत है, ये बात हम करेंगे। आमतौर पर देखा जाए तो शिक्षक ही एक ऐसा व्यक्ति है जो समाज के अंदर सबसे ज़्यादा समय देता है। समाज के हर एक आयोजन में, समाज की हर अच्छी बुरी स्थिति के अंदर वो समाज के साथ खड़ा रहता है, वो समय देता है। और बहुत सारे व्यक्ति जो है शिक्षक के इस काम की बड़ी सराहना करते हैं और शिक्षक को ये मानते हैं कि इसके बगैर हमारा समाज, हमारा एरिया, हमारा जो परिवेश है वो अधूरा है। इससे कुछ बातें ली जाएं, इनको लेके हम समाज को नई दिशा और दशा प्रदान करें। कुछ एक व्यक्ति हैं, उनका शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। लेकिन अधिकतर व्यक्ति क्या मानते हैं, ये कुछ नहीं करता है, ये सुबह यहीं बैठा था, अब शाम को यहीं आके बैठ गया। ये जो धारणा है ये धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और इस धारणा के बढ़ने के पीछे दोष किसका है, ये मैंने पहले ही बता दिया था कि शिक्षक का जो पाठ्यक्रम है वो गलत हो गया या समाज गलत हो गया। देखो, इसके अंदर सारे पक्ष हैं। पहले वाला पाठ्यक्रम भी नहीं रहा, पहले वाला शिक्षक भी नहीं है, तो पहले वाला समाज भी नहीं है, पहले वाला शिष्य भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति के अंदर परिवर्तन का जब ये दौर है तो इसके अंदर शिक्षक बदलेगा, समाज बदल गया तो क्या शिक्षक नहीं बदलेगा? वो अपनी टेक्निक के अंदर भी बदलाव करेगा, नीतियाँ बदल गई। पहले के जो गुरु, जिसको आप ये कहते हैं कि उनका मान सम्मान जरूरी है और करना चाहिए, हम तो ये मानते हैं कि मान सम्मान हर व्यक्ति का करें, दुश्मन का भी करना चाहिए। तो वो जो नीतियाँ थी, उन नीतियों के तहत वो एकदम स्वतंत्र होके एजुकेशन प्रदान कर रहे थे। और वो जो स्वतंत्रता थी, वो स्वतंत्रता आज के समय में कुछ बाउंडेशंस के साथ चल रही है। तो ऐसी स्थितियों के अंदर शिक्षक एक लचीले प्रारूप के अंदर एजुकेशन प्रदान करता है। और वो जो लचीला प्रारूप है, हो सकता है समाज के बदले हुए जो प्रारूप है उसके अंदर फिट नहीं बैठ पा रहा हुआ। समाज ये चाह रहा है कि उस दौर का शिक्षक चाहिए, हमें तो बदला हुआ शिक्षक नहीं चाहिए। ये जो ज़्यादा समय व्यतीत कर रहा है, ये नहीं होना चाहिए। व्यतीत पहले के लोग भी करते थे, लेकिन पहले एक सीमाएं थी, उन सीमाओं के अंदर ही रहा जाता था। और आज सीमाएं तो ख़त्म ही हो गई।
तो इसके अंदर जिस प्रकार से ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी बढ़ी है, कम्युनिकेशन की फैसिलिटी बढ़ी है, उसके अंदर मिलना जुलना जो है ना बड़ा आसान हुआ है। और ये आसान शिक्षक ने ज़्यादा किया है। आप अन्य लोगों की बात करें, मैं बात कर रहा हूँ अन्य कार्मिकों की, जो अन्य विभागों में जिनसे आप सीधा वास्ता रखते हैं, चाहे वो आपके पुलिस विभाग हो, चाहे वो चिकित्सा विभाग हो, चाहे वो रेवेन्यू विभाग हो, उनके यहाँ आप जाते हैं, तब आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि इस व्यक्ति की हमारे लिए ज़्यादा कदर है, और वो जो शिक्षक आपके बच्चों का करियर तैयार कर रहा है उसके प्रति आपकी कोई कदर नहीं है। एक रेवेन्यू का अधिकारी है, चाहे वो पटवारी है, 3 दिन तक नहीं आता है, आप इंतज़ार करते हैं, और जब वो आता है तब वो कहता है कि बैठिए, आप थोड़ी देर बाद में आपके साइन किए जाएंगे, और जब आपका वो कागज़ देखता है उसके ऊपर कहता है इसको देख के साइन करेंगे, रख जाओ। और आप उस टाइम में भी ये मानते हैं कि ये ओके है। और एक शिक्षक है जो सुबह समय पे विद्यालय जाके और जो अपने उसके कर्म हैं और वो बच्चों को पढ़ा भी रहा है, सारे कालांश में वो पढ़ाता है, जैसा पाठ्यक्रम है वैसा पढ़ाता है। उसके अलावा वो अपने आप को लचीला करके बच्चा कुछ नई चीज़ सीखना चाह रहा है वो भी उसको प्रदान कर रहा है, बच्चा बड़ा खुश रहता है। सरकारी विद्यालयों के बच्चों का खुशहाली सूचकांक किसी ने नापा नहीं है, अगर नापेंगे तो सबसे बेहतरीन है, वो सारे खुश हैं। लेकिन आम जनता की बात कर रहे हैं, सरकार तो देखो बहुमत की होती है। अब आम जनता जो है वो ये नहीं मानती है कि इसने वहाँ जाके काम किया है या नहीं किया है। आप कैमरे लगा दो वहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं, शिक्षक तैयार होता है कि मेरे ऊपर कैमरे लगा दीजिए, हम पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे हैं आप देख लीजिए। एक सरपंच आता है, एक गांव का कोई व्यक्ति आके कहता है कि शिक्षक पढ़ा नहीं रहे हैं, इस बात के लिए हम कैमरे लगा रहे हैं। कुछ अच्छा हो इसके लिए कैमरे की बात नहीं आ रही। वो ये कम कहते हैं कि बच्चे जो हैं यहाँ पर कुछ शरारत कर रहे होंगे क्लास के अंदर, बड़ी कक्षाएं हैं, मॉनिटरिंग अच्छी नहीं हो पा रही होगी, इसके लिए कैमरे लगा दें, ऐसा नहीं है। वो व्यक्ति ये बात कहते हैं कि शिक्षक यहाँ पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते हैं, हम कैमरा लगाते हैं। अब आप कैमरा पंचायत भवन के मीटिंग हॉल में लगाइए, कोई अलाउ कर देगा? आप ढूंढिए ऐसी कौन सी पंचायत भवन है जिसके सभागार के अंदर ऐसी कौन सी पंचायत समिति है जिसके सभागार के अंदर, ऐसी कौन सी जिला परिषद है जिसके सभागार के अंदर, जिला परिषद में हो सकता होगी, लेकिन हम बात करें पंचायत समिति और ग्राम पंचायत की, और इनके सभागार के अंदर लाइव रिकॉर्डिंग हो रही हो, उनकी जो आम सभा होती है उसकी, कोई नहीं करता है, करवाने नहीं देते हैं, क्योंकि वहाँ पर अधिकतर जनप्रतिनिधि उपस्थिति नहीं रहते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि शिक्षक के प्रति जो है नकारात्मक धारणाएं हैं वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं, और ये और बढ़ेंगी। इसीलिए मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि शिक्षक विद्यालय के अंदर जो अच्छा कर रहा है उसको आप देखिए, जाके देखिए कि जो 100 बच्चे हैं, हो सकता है उस परिवेश के अंदर 600 बच्चे की कैचमेंट ही नहीं आएंगे, कहाँ से 100 बच्चे आ रहे हैं, 100 बच्चों का आउटपुट देखिए। वो 100 बच्चे जो हैं उनके अंदर से अगर 50 सफल हो गए तो आउटपुट बहुत बेहतरीन है। अगर किसी प्राइवेट विद्यालय के अंदर 1000 बच्चे हैं और 1000 बच्चों के अंदर से मुश्किल से 100 बच्चे सक्सेस हुए हैं, तो आप तुलना कीजिए किसका सक्सेस रेट अच्छा है। एक हॉस्पिटल के अंदर 100 पेशेंट आ रहे हैं और 100 के अंदर ये लगा कि ज़्यादातर को रेफ़र किया जाता है, उनके पास कोई इलाज नहीं है, और एक ऐसा हॉस्पिटल है जिसके अंदर पेशेंट 50 है लेकिन वो संतुष्ट होकर जाते हैं, उनको लगता है कि यहाँ आ गए और इसके बाद में हमारे को और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ पता नहीं है आम पब्लिक को, वो जाती ही नहीं है। सरकार बहुत बार कहती है कि
आम जनता से संवाद कीजिए, आम जनता को विद्यालय में बुलाइए, आम जनता के पास समय ही नहीं है। वो कभी 15 अगस्त, 26 जनवरी या किसी बड़े आयोजन के ऊपर ज़बरदस्ती, और वो ज़बरदस्ती भी कैसे, कोई नेता लोग अगर उनको लेके आते हैं ना, सरपंच साहब कहते हैं कि चलिए आज ध्वजारोहण करने के लिए विद्यालय चलेंगे, तब वो विद्यालय आते हैं। ऐसे विद्यालय का संस्था प्रधान ही विद्यालय के अध्यापक है, उनके बच्चे अपने गार्जियन को, अपने पड़ोस के जो भी गणमान्य व्यक्ति हैं उनको कहते रहते हैं विद्यालय में चलिए, और विद्यालय के अंदर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या नई आवश्यकताएं, क्या जो उन्होंने कर दिया वो अच्छा लगा कि नहीं लगा, उसकी चर्चा करें, बैठें, बात करें। इसके लिए कोई जाने के लिए तैयारी नहीं, समय नहीं निकालता है, और फिर दोष मंड दिया जाता है किसके ऊपर, शिक्षक के ऊपर। यही तो सबसे बड़ी समस्या है, समय किसी के पास नहीं है, और इस बात को समझने के लिए कोई तैयार नहीं है कि इसने कुछ किया होगा। उसके रिजल्ट को भी अच्छा नहीं मानते हैं, उसका जो क्वालिटी जो है रिजल्ट में 90+ बच्चे आ गए तो आम पब्लिक क्या कह देती है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करवाया होगा, इन्होंने नकल करवा दी होगी, इन्होंने और कोई टेक्निक लगा दी होगी, ये लोग पेपर बनाने वाले पैनल में होंगे, इन्होंने पेपर बता दिया होगा। पता नहीं हर एक चीज़ को नेगेटिव प्रारूप के अंदर क्यों देखते हैं। तो मेरा यहाँ ये बात कहने का मुख्य मकसद यही है कि वर्तमान के अंदर शिक्षक के प्रति जो नकारात्मक धारणाएं बनती जा रही हैं, उसके अंदर पहली जो बात मैंने ये करी कि समाज शिक्षक विद्यालय से जुड़ नहीं पाया है। अगर वो जुड़ जाएगा तो ये जो धारणा है थोड़ी कम हो जाएगी। शिक्षक विद्यालय के अंदर बहुत कुछ करता है, वो समय पे स्कूल जा रहा है और समय पे विद्यालय से आ रहा है। विद्यालय के अंदर जब रहा है उस दौर के अंदर वो शिक्षण का जो कार्य है उसके अलावा क्या कर रहा है, वो आप विद्यालय में जाके देखिए, उसके पास क्या क्या अन्य काम हैं। आम पब्लिक यही मान रही है कि वो पढ़ाता है, विद्यालय के अंदर बच्चे जो है ना वो कम हैं, तो इसीलिए उसको पढ़ाना नहीं पड़ता होगा, थोड़ा बहुत पढ़ाना होगा। अब मान लीजिए 5 बच्चों को जैसा पढ़ाया और 40 को पढ़ाया, बात तो बराबर ही है। हम तो यही कहते हैं कि अरे भाई 5 की हमारी क्लास है, इसके अंदर आप और कंट्रीब्यूशन कीजिए, हम पूरी मेहनत से पढ़ा रहे हैं, तो ये जो लाभ है बाकी को भी मिल जाए, आप अपने बच्चे को भेजिए यहाँ पर। तो ये जो चीज़ है, इस चीज़ का बाहर तक प्रचार होना ज़रूरी है। इसीलिए हम ये चीज़, आप विद्यालय में जा नहीं रहे हैं, इसीलिए हम सोच रहे हैं कि आप तक इस माध्यम से ही पहुंचा दें, क्योंकि इस माध्यम के ऊपर ज़्यादा भरोसा है। सब इसी के ऊपर लगे रहे, सोशल मीडिया के ऊपर चीज़ें देख ली कि साहब इस विद्यालय का ये वीडियो आ गया और इस वीडियो के अंदर इसने ये गलत कर दिया। अब बताओ, विद्यालय के अंदर बच्चे मोबाइल भी ले जाके वीडियो भी बना लेते हैं। अब वहाँ पर वो आपके मेटल डिटेक्टर तो लगा नहीं सकते हैं। कितने विद्यालयों के अंदर ये मान के चलो कि ऐसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी जिन सुविधाओं को लेके आप ये कहते हैं कि सब कुछ मिल रहा है। प्राइवेट विद्यालयों के अंदर जितनी सुविधाएं मेंटेन करने के लिए आप मदद कर रहे हैं उनकी, आप उनको पैसे दे रहे हैं। सरकारी के अंदर जो गवर्नमेंट का फंड आता है वो एक लिमिट का फंड है। उस फंड से विद्यालय का इंफ्रास्ट्रक्चर, विद्यालय का जो बिजली पानी का खर्चा है, विद्यालय के अंदर अन्य छोटे छोटे जो मूलभूत काम हैं वो ही बन पाते हैं। आप ये सोचें कि बड़ा काम, ये सोच रहे साहब आप मेटल डिटेक्टर लगवा दीजिए। सरकारी शिक्षक अपना डोनेशन भी करते हैं विद्यालय के अंदर, आप पैसे देते हैं। कौन सा कर्मचारी देता होगा? आप किसी विभाग का कर्मचारी देख लीजिए, कोई चंदा देता है क्या? आप कोई पुलिस का सिपाही देख लीजिए, वो ये कहेगी साहब 11,000 रुपये की रसीद कटवा रहा है थाने के विकास के लिए। आप एक पटवारी को देख लीजिए कि पटवार भवन के बोले गेट खराब हो गए, इनको ठीक करने के लिए पटवारी जी ने 5100 रुपये का डोनेशन कर दिया। कोई नहीं करता है। बड़े बड़े अधिकारी, एसडीएम हो, चाहे वो बीडीओ हो, तहसीलदार हो, थानेदार हो, किसी को भी, एक शिक्षक जो है
आप मैक्सिमम शिक्षक देख लीजिए, वो विद्यालय के अंदर हर साल कुछ न कुछ चंदा अपने पेमेंट से वो कर रहे हैं, चाहे वो 5100 करो, 1100, 2100, 11,000 कुछ भी करते हैं, वो कंट्रीब्यूशन विद्यालय को प्रदान करते हैं। कौन करता है? अब वो खस्ता हाल उनमें बैठे हुए हैं। एक रोडवेज की बस की लाइट खराब हो गई तो उसका ड्राइवर और कंडक्टर क्या अपनी जेब से वो लाइट लगा देंगे? वो सीधा वहाँ फ़ोन करेंगे, उसके बाद में एक मैकेनिक आएगा, वो लगा के चला जाएगा, दूसरी गाड़ी आएगी, उसके अंदर सवारियाँ बैठ के चले जाएंगी। सरकारी विद्यालय के शिक्षक अपनी जेब से पैसे लगा के बच्चों को गाड़ियों में बैठा के लेके आते हैं, यानी गाड़ियाँ लगा रखी हैं, गाड़ियों का पैसा जो है वो अपनी जेब से भरते हैं। वो हर शिक्षक कंट्रीब्यूशन करता है, महीने के कंट्रीब्यूशन करके, और वो बच्चे लेके आते हैं। हर विद्यालय में ऐसा नहीं है, लेकिन जहाँ हो रहा है वो अच्छे जो काम हो रहे हैं उनको भी यानी बराबर ही देखा जा रहा है कि कर कुछ नहीं रहे हैं। तो मेरा यहाँ पर इस वीडियो बनाने का मकसद यही तो है कि सरकारी विद्यालयों के शिक्षक बहुत कुछ अच्छा भी कर रहे हैं, कुछ एक अगर गलत कर रहे हैं तो उनके लिए विभाग कार्रवाई भी करता है, और ये बात हर जगह लागू होती है। आप हर विभाग में देख लीजिए, ऐसे डॉक्टर आपको मिल जाएंगे। आप कभी इलाज करवाने जाते होंगे कि यार इस डॉक्टर के पास गया था, बोले जिंदगी में कौन जाऊँ, किमी को नहीं आवे, ऐसे मिल जाएंगे ना आपको। तो क्या ऐसे शिक्षक नहीं मिल सकते क्या? हो सकता है उनकी शैली के अंदर कुछ खामियां होंगी, बच्चे के अकॉर्डिंग वो अपनी शैली को बदल नहीं पा रहा होगा, लेकिन सारे तो ऐसे नहीं हैं। सबको एक ही तराजू के अंदर तोलना वो उचित नहीं है। शिक्षक विद्यालय के अंदर समय पे आता है, समय पे जाता है। अन्य विभाग के कर्मचारी जिनकी आप ज़्यादा इज्जत कर रहे हैं, वो क्या समय पे आ रहे हैं, जा रहे हैं? उनके ऑफिसों के तो ताले नहीं खुलते हैं, उनके ऑफिसों के ताले नहीं खुलते हैं। आप जो है अपने कैशमेंट में जो सरकारी कार्यालय हैं उनको देख लीजिए। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन समाज का ज़्यादा जोर सिर्फ शिक्षक पे ही लगा हुआ है। एक शिक्षक किसी भी काम से अगर लेट हो गया, वो सब्जी लेके आ रहा है, वो फ्रूट लेके आ रहा है, वो मसाला लेके आ रहा है, या वो स्कूल के लिए कोई सामान खरीद के ला रहा है, वो आधी घंटा लेट हो गया, वो मानवीय अपने जैसा ही प्राणी है, वो कोई रोबोट नहीं है, उसके अंदर चाबी भर दी वैसे चलेगा। वो लेट हो गया, वो जिस साधन से आ रहा है वो साधन खराब हो गया, मौसम खराब हो गया, उसके ऊपर दोष मंडा जाता है। लेकिन आप जिस से ज़्यादा ये मान के चलो प्रभावित हैं, ये लगता है कि यही अपने एरिया की दशा और दिशा तय कर देगा, चाहे वो ग्राम सेवक हो, चाहे वो पटवारी हो, चाहे आपके वो थानेदार हो, चाहे वो डॉक्टर हो, तहसीलदार हो, एसडीएम हो, कलेक्टर हो, ये जितने भी पदाधिकारी या अन्य कोई भी हो, आप इनको सामान्य मानते होंगे। शिक्षक से शायद एक ऊपर के लेवल में कि ये समाज की दशा और दिशा को तय करने में अग्रणी हैं। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप एक बार चेक कीजिए कि कितने के कार्यालय समय पे खुलते हैं, और उनके अंदर वो व्यक्ति जो हैं वो क्या अपनी ड्यूटी जो हैं वो उतनी करते हैं जो उनके जॉब चार्ट में है? नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी आप उनकी ज़्यादा इज्जत करते हैं। यही तो मोटी समस्या है। अब शिक्षक इन सारी चीज़ों को बहुत बार समाज के अंदर बैठता है तो चर्चा करता है। वो लोग क्या कहते हैं कि गुरुजी ते तो बस सारा दिन यही करता रहोगा, स्कूल में पढ़ाता होगा। अच्छा, वो अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, सरकारी विद्यालयों के होर्डिंग लगे हुए हैं प्राइवेट से टॉप परसेंटेज के, लेकिन फिर भी शिक्षक को एक गलत नज़रिए से देखने लग गई है आजकल पब्लिक। ये धारणा बदलनी होगी। शिक्षक बहुत कुछ कर रहा है, वो अपनी जेब से भी पैसा लगा रहा है, वो समाज के अंदर बैठ के समाज की उन मनोभावों को समझ के और अपने टेक्निक को बदल भी रहा है। वो बच्चे के अंदर क्वालिटी भी डाल रहा है, वो सरकार की नीतियों को भी लगा रहा है, वो सरकार के हर एक काम के लिए तैयार रहता है।
शिक्षण के अलावा जो जितने भी काम होते हैं ना, पढ़ाई के अलावा जितने भी काम होते हैं वो सारा शिक्षक करने के लिए तैयार रहता है। आप अन्य विभाग के किसी भी व्यक्ति को काम दे के देख लीजिए, कभी नहीं जाते हैं, वो कभी नहीं जाते हैं। आप शिक्षक के कामों की लिस्ट की बात करें तो बड़ी लंबी लिस्ट हो जाएगी। अगले वीडियो में हम बात कर लेंगे शिक्षक करता क्या है विद्यालय में। तो साथियों, ये लंबी चौड़ी चर्चा अलग अलग वीडियो के अंदर हम करते रहेंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो चर्चा रही वो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में डालिए। मैंने प्रयास किया है जो बात ज़मीनी है वो आप तक पहुंचाई जाए और आप उन चीज़ों को देख के कुछ परिवर्तन करें, जिससे ये जो धारणा है धीरे धीरे बदले। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर हम एक नए वीडियो के साथ पुनः मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।